अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक जो क्वेश्चन है वो इसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज और उसकी एग्जांपल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में 14 में हमारे पास है प्रूव द tan 6 थीटा इक्वल है 2t 3 माइनस टेन टी स्क्र प्लस 3t4 ओवर 1 माइनस 15t स्क्र प्लस 15t4 माइनस t6 वेयर टी इक्वल टेन थीटा। मतलब यहाँ पे ये जितने भी टी लिखे हो उसका मतलब टेन थीटा ही है हमारे पास। हम पहले कंसीडर करेंगे जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं। कर लेंगे कि हमारे पास कॉज 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा इक्वल है कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 6। ठीक हो गया। डिमोवरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसे कर दिया है। अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6c0 कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 6c1 कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 6c2 कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 6c3 कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 6c4 कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 6c5 कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 6c6 कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा। ठीक हो गया। अब हम करेंगे 6c0 जो होता है वो हमारे पहले इनके पर पावर्स लिख लें। 6 5 4 3 2 1 0 6 5 6 5 4 3 2 1 0 6c0 1 साइन कॉस 6 थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 पावर 0 थी 6c1 6 आ जाएगा कॉस 5 थीटा आयोटा साइन थीटा 6c2 जो होता है हमारे पास होता है 15 कॉस 4 थीटा यानी कि कॉस की पावर 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका आ गया। अब 6c3 हमने करना है। 6c3 जो होता है वो होता है हमारे पास 20 कॉस क्यूब थीटा ये आ जाएगा माइनस आयोटा साइन क्यूब थीटा 6c4 जो है वो 15 आएगा हमारे पास कॉस के थीटा आयोटा की पावर 4 1 की इक्वल आ जाएगी और साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा प्लस 6c5 जो है वो हमारे पास आएगा 6 कॉस थीटा ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा साइन 5 थीटा ये आ जाएगा 1 1 ये आ जाएगा माइनस साइन 6 थीटा ये हमारे पास है कॉस 6 थीटा। हम इसे लिख लेते बाद में कंपेयरिंग कर लेंगे। कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा 6 कॉस 5 थीटा साइन थीटा। अब ये हमारे पास आ जाएगा -15 कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे से माइनस आयोटा 20 कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा ये आ जाएगा हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा 15 कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा ये हमारे पास है 6 आयोटा कॉस थीटा साइन 5 थीटा और ये आ जाएगा माइनस साइन 6 थीटा।
ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हम कंपेयरिंग कर लेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स की। ठीक हो गया, इधर हमारे पास रियल है cos 6 थीटा, इसमें है cos की पावर 6 थीटा। ये भी रियल पार्ट है हमारे पास -15 cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इमेजिनरी है। ये हमारे पास रियल पार्ट है 15 cos स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा और माइनस साइन 6 थीटा। ठीक हो गया। अब हम इमेजिनरी पार्ट्स अगर ले लें तो वो आएगा साइन 6 थीटा इक्वल आ जाएगा 6 cos 5 थीटा साइन थीटा cos की पावर 5 थीटा साइन थीटा, और इमेजिनरी हमारे पास आएगा ये -20 cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। ये रियल, ये इमेजिनरी 6 cos थीटा साइन 5 थीटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास जीरो और इमेजिनरी आ गई। tan 6 थीटा चाहिए तो हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे 2 कह देते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर देंगे तो हमारे पास आएगा साइन 6 थीटा और cos 6 थीटा। साइन 6 थीटा ओवर cos 6 थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 cos 5 थीटा साइन थीटा फिर हमारे पास है -20 cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा और है +6 cos थीटा साइन 5 थीटा। ओवर cos वाली वैल्यूज लिखनी है हमने, cos 6 थीटा 15 cos 4 थीटा साइन 2 थीटा। और साथ में हमारे पास 15 cos स्क्वायर साइन 4 थीटा, 15 cos स्क्वायर साइन 4 थीटा फिर माइनस साइन 6 थीटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब साइन और कॉस हमारे पास क्या बन जाएगा, tan 6 थीटा अब हमने किसी तरह हमें बाहर जो चाहिए वैल्यू आंसर में क्या चाहिए 2t, बाहर कॉमन 2t चाहिए। 2 तो हम कॉमन ले लेंगे, t मतलब tan थीटा मतलब साइन ओवर कॉस चाहिए, मतलब ऊपर से हमें साइन जो कॉमन चाहिए, नीचे हमसे हमें कॉस कॉमन चाहिए और 2 भी चाहिए। इनमें से 2 कॉमन आ सकता है, हमने 2 कॉमन ले लिया। अब साइन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया। कॉस थीटा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये साइन 6 थीटा है। इन सब में से कॉस थीटा कॉमन आ गया, इनमें से सॉरी साइन थीटा इनमें से कॉमन आ गया, इनमें से कॉस थीटा कॉमन लेना है। तो इसमें से अभी कॉस थीटा कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसमें से अभी कॉमन नहीं लेते। ठीक हो गया, या फिर कॉस थीटा कॉमन ले लेते, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 3 cos 5 थीटा, साइन थीटा कॉमन आ गया तो -2 10 सा 20 होता है cos क्यूब थीटा, साइन थीटा कॉमन चलेगा तो साइन स्क्वायर थीटा +2 3 सा 6 होता है cos थीटा और साइन 4 थीटा रह जाएगा। यहाँ रह जाएगा cos 5 थीटा -15 cos क्यूब थीटा रह जाएगा। यहाँ से cos थीटा रह जाएगा क्योंकि cos थीटा एक कॉमन चला गया था, माइनस साइन 6 थीटा।
और हमने कॉस थीटा कॉमन लिया था जो कि यहाँ नहीं था, तो जो ना हो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, मतलब कॉस थीटा आ गया। ये इस तरह है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस वाली को भी और इस वाली को भी cos 5 थीटा पे डिवाइड कर देते हैं ताकि ये वाला cos 5 थीटा किसी तरह ख़त्म हो जाए। ये बन जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा। cos 5 थीटा पे इसको भी डिवाइड कर दिया हमने, cos 5 थीटा पे डिवाइड किया, ये रह गया 3, cos 5 थीटा से कैंसिल हो गया। जब इसे cos 5 थीटा करेंगे 3 cos थीटा कैंसिल हो, यहाँ साइंस के थीटा के नीचे cos के थीटा आ जाएगा, बन जाएगा -2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया, +3। अब जब इसे करें तो एक cos थीटा कैंसिल होकर नीचे cos की पावर 4 आ जाएगी, और ये साइन ओवर cos की पावर 4 है तो tan 4 थीटा बन जाता है, tan 4 थीटा ओवर। इसे जब हम डिवाइड करेंगे cos की पावर 5 से तो ये 1 रह जाएगा, ये -15 cos की पावर 5 से करें 3 कट जाएगी 2 रह जाएगी, तो tan स्क्वायर रह जाएगा, tan स्क्वायर थीटा +15, ये 1 कट जाएगी तो tan 4 थीटा, माइनस जब इसे करेंगे तो ये cos 5 से करें तो ये एक मिलके 6 बन जाएगी, तो ये tan 6 थीटा बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने ये करना है tan थीटा इक्वल किसके था, t के, तो हम t उसकी जगह पुट करेंगे 2, ये आ जाएगा t 3 माइनस टेन, जहाँ 10 आ गया वहाँ t लिख दिया, t स्क्वायर प्लस 3 t4 ओवर 1 माइनस 15 t स्क्वायर प्लस 15 t4 माइनस t की पावर 6 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें प्रूव करना है कि tan 3 थीटा इसकी इक्वल है, जैसे हमने tan 6 थीटा प्रूव किया तो उसी तरह प्रूव करेंगे, लेकिन बस लास्ट में ये जो t किया था वो नहीं हमने करना, इसे प्रूव कर दें। उसके बाद वो कह रहे एंड हैंस सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है वेयर t जो है वो tan थीटा के इक्वल है। हमने इसी के पहले तो हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। हम लिखेंगे cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा इक्वल होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 3, डी मार्वस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है। इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3c0 cos थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 3c1 cos थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 3c2 cos थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 3c3 cos थीटा आयोटा साइन थीटा, यह आ जाएगा 3 2 1 0 3 2 1 0, ठीक हो गया। 3c0 हमारे पास आता है 1, cos क्यूब थीटा हो जाएगा, और किस चीज़ की पावर 0 तो 1 आ जाता है, 3c1 हमारे पास 3 ही आता है, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा साइन थीटा प्लस 3c2 हमारे पास आ जाएगा 3 cos थीटा, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3c3 1 आ जाता है, ये भी 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस आयोटा साइन क्यूब थीटा। अब कंपेयर कर लेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट cos 3 थीटा इक्वल आएगा cos क्यूब थीटा, इसमें आयोटा मौजूद है, इसमें नहीं मौजूद, तो -3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इमेजिनरी पार्ट लें तो वो आ जाएगा साइन 3 थीटा इक्वल आ जाएगा 3 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, 3 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, और आ जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक हो गया। इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे 2 कह दें, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 3 थीटा डिवाइड cos 3 थीटा इक्वल साइन 3 थीटा है 3 साइन थीटा cos के थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा cos के थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ओवर
ये हमारे पास है कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हमने प्रूफ किस चीज़ की इक्वल टेन आना चाहिए, मतलब हमें इसे डिवाइड करना है साइन कॉस क्यूब पे, तभी इसके नीचे कॉस आएगा तो टेन बनेगा ना। दोनों इसे भी और इसे भी हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस क्यूब थीटा। ये तो हमारे पास बन गया टेन 3 थीटा बन गया। ये आ जाएगा, जब इसे कॉस क्यूब थीटा करेंगे तो 2 का जी पावर 1 रह जाएगी तो 3 टेन थीटा बन जाएगा। माइनस जब इसे करेंगे तो ये बन जाएगा टेन क्यूब थीटा ओवर ये बन हमारा कटिंग होकर 1 आ जाएगा माइनस 3, ये कट जगह आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब ये चीज़ तो हमारी सॉल्व हो गई। अब हमने इस चीज़ को देखना है। नाउ हमारे पास है 1 माइनस 3 टी स्क्वायर इक्वल 3t माइनस टी क्यूब। इसे अरेंज करते हैं, इस तरफ ले आते हैं, ये बन जाएगा टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसे हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन के हमने बनाने हैं, यानी कि इसके फैक्टर्स ढूंढने कौन कौन से आते हैं, इसके रूट्स डिफाइन करने हैं ना। सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो उसके लिए इसके हमें रूट्स चाहिए, तो इसके रूट्स निकालने हैं हमने। इसे लिख सकते हैं हम, ये हमारे पास है इसकी पावर 3, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा t माइनस 1 का क्यूब। इसका फॉर्मूला हमारे पास बन गया। या फिर नहीं, उसके लिए सॉरी टी माइनस 1 का क्यूब का नहीं बन सकता, क्योंकि वो बनाना तो उसके लिए हमारे पास यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, इसकी वजह से ये नहीं बन सकता। ठीक हो गया, ये यहाँ पे रह जाएगा। हम इसे अगर करें सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करें, जो हम मैट्रिक में भी करते रहे थे, 1 माइनस 3 1, ये वाला एज इट इज यहाँ पे जो लेना है वो रूट होगा, वो हमारे पास, वो हम इस चीज़ को देखते तो इसको इसके साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके हम निकालते, तो वो 1 है तो 1 के चाहे जितने मर्जी करें 1 ही आएगा, या तो 1 होगा या -1, प्लस में या माइनस में आता होता है ना। अगर हम -1 पे रखें, क्योंकि इनके साइन भी चेंज हो रहे हैं इसलिए हम -1 रखेंगे, इसलिए इसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, तो इसको करेंगे -4, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 में से 3 माइनस किया 1, 1 को -1 से किया -1 इक्वल 0 आ गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये इसका रूट ही है। तो एक तो रूट आ गया इसका -1, मतलब t इक्वल आ गया -1। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल 0। ठीक हो गया, इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं हम क्वाड्रेटिक, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस बी की वैल्यू और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 a भी 1 है और c भी 1 है, 1 1 ओवर 2a की वैल्यू 1, यह आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 ओवर 2, तो ये यहाँ से बनेगा 4 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस 12, और 12 का स्क्वायर रूट जो हम लिखते होते हैं वो 2 स्क्वायर रूट 3 लिखते होते हैं ओवर 2, 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, वो 2 कॉमन आ जाएगा और इससे कटिंग हो जाएगा, तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास इसे अगर हम t, उन्होंने कहा था कि इक्वल है हमारे पास tan थीटा के, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, आगे रूट्स। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें प्रूव करने के लिए बोला है cos पाई ओवर 7 माइनस cos 2 पाई ओवर 7 प्लस cos 3 पाई ओवर 7 जो है वो इक्वल है 1/2 के, ये हमने प्रूव करना है। अभी देखिए इनके ओवर में, सबके ओवर में 7 मौजूद है, तुम क्या करेंगे 7 रूट ले लेंगे, लेट कर लेंगे x की पावर 7 प्लस 1 जो है 1 की 0 की इक्वल है, मतलब x की पावर 7 इक्वल -1, तो इसको जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 0 आयोटा, r इसका आ जाएगा 1, और थीटा जो हमारे पास आएगा वो आएगा tan इनवर्स 0 ओवर -1 करने की वजह से आ जाएगा पाई। ठीक हो गया, पाई आ गया, तो इसे जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 cos पाई प्लस 2 के पाई करेंगे, जिस तरह पहले करते आएंगे, तो इनका पीरियड इसमें ऐड करते आए थे, प्लस योटा साइन पाई प्लस 2 के पाई। ठीक हो गया, टेकिंग पावर 1/7 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 7, 1 की पावर जितनी मर्जी ले लो 1 ही रहता है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, cos
पाई प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई पावर 1/7। डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एंगल के साथ। कॉस पाई प्लस 2k पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई ओवर 7, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। और जो यहाँ पे k है वो हम ले लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 ले लेते हैं। 7 पूरे करने ना हमने, तो हमने ये लिए 7 ले लिए। ठीक हो गया। अब हम इसमें पुट करते हैं -3। अगर हम k की जगह -3 पुट करें, -3 पुट करेंगे -6 आ जाएगा। -6 में से वो जब हम 1 माइनस करें तो -5 पाई ओवर 7 आ जाएगा। कॉस -5 पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन -5 पाई ओवर 7 आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा, कॉस के अंदर माइनस वो खत्म हो जाता है। कॉस 5 पाई ओवर 7, साइन का माइनस तो बाहर आ जाता है, माइनस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 7 आ गया। ठीक हो गया। इसे हम कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर जो हमारे पास वो 7 ही रहना चाहिए, लेकिन इसे पाई में से कुछ माइनस हो। पाई माइनस क्या करें हम, 7 आएगा। पाई में से अगर इस फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ आप लोगों को। कॉस पाई माइनस 2 पाई ओवर 7 अगर करें, अब देखें ज़रा, इसे चेक करें, यही आएगा। साइन पाई माइनस 2 पाई ओवर 7, यानी कि 7 1 7, 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आ जाता है ना। तो 2 था यहाँ पे, सॉरी 7 था, तो हमने कुछ इधर पाई बनाना था। तो अगर हम लिखते 7, तो फिर अगर हम यहाँ पे 2 ना लिखते तो फिर उसके लिए हमें लिखना पड़ना था यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नंबर, यानी कि इसका कोफिशिएंट कुछ लिखना पड़ना था जिसकी वजह से ये 5 आता है। इसलिए हमें मजबूरन यहाँ पे 2 लिखना पड़ा, ताकि जिसकी वजह से ये 5 बन सके। एक तो हमारे पास ये बन गई, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। ठीक होगा। अब x की पावर -2 करें, सॉरी k की जगह -2 करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 को 2 से करेंगे -4, -4 में से 1 माइनस किया, -3 पाई ओवर 7 आ जाएगा। -3 पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन 3 पाई ओवर 7, तो ये आ जाएगा कॉस 3 पाई ओवर 7 माइनस आयोटा साइन 3 पाई ओवर 7। इसे भी हमने कुछ इस तरह से बनाना है कि हमारे पास पाई की फॉर्म में बने, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 पाई ओवर जो 7 है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखें ज़रा, अगर हम इसका करें तो पाई है, तो कोस जो होगा कोस भी रहेगा। इसे चेंज नहीं किया यहाँ पे, इसे चेंज भी करना, तो कोस जो वो कोस भी रहेगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 7 माइनस का। ठीक हो गया। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन जो है वो पाई है, तो वो सेम साइन में रहेगा। 2 पाई ओवर 7 माइनस हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ इसका साइन ये माइनस था प्लस हो गया, इसे 1 कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसका अगर हम करें तो ये हमारे पास वैसे 3 पाई ओवर 7 यानी कि इस फॉर्म में लिखा ही हुआ है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम x की जगह -1 पुट करते हैं। ये हमने इस फॉर्म में इसलिए बनाया ताकि हमारे पास ये बन जाए। हमें चाहिए था पाई ओवर 7, 2 पाई ओवर 7, 3 पाई ओवर 7, 5 पाई ओवर 7 नहीं चाहिए तो उसे हमने चेंज किया। 3 पाई ओवर 7 चाहिए था तो हमने उसे ऐसे ही उसे चेंज नहीं किया। अब अगला अगर हम -1 पुट करें तो -2 आ जाएगा। -2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस पाई ओवर 7 आ जाएगा। तो पाई ओवर 7 मौजूद है ना, तो इसे भी चेंज नहीं करेंगे। कोस माइनस पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई ओवर 7, तो ये यहाँ से आ जाएगा कोस पाई ओवर 7 माइनस आयोटा साइन पाई ओवर 7 आ गया। अब k की जगह अगर हम 0 पुट करें, 0 हो गया, पाई ओवर 7 आ जाएगा, साइन पाई ओवर 7 चाहिए, पाई ओवर 7 भी चाहिए, इसे भी चेंज नहीं करेंगे। कॉस पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 7 आ गया। अब x k की जगह हम 1 रखें, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 3 पाई ओवर 7, 3 पाई ओवर 7 मौजूद है तो इसे भी हम वैसे ही रहने देंगे। कॉस 3 पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन 3 पाई ओवर 7। अब हम x की जगह 2 रख, k की जगह 2 रखें, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 पाई ओवर 7, तो इस 5 पाई ओवर 7 नहीं चाहिए, इसे भी हम चेंज करेंगे। कॉस 5 पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 7, इसे हम चेंज करेंगे या सेम उसी की तरह पाई माइनस 2 पाई ओवर 7, 7 में से 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आ जाता है, प्लस आयोटा साइन पाई माइनस 2 पाई ओवर 7।
तो इसकी वजह से माइनस कोस माइनस का बन जाएगा, -2 पाई/7, ये भी माइनस का आ जाएगा आयोटा साइन 2 पाई/7। अब एक्स के की जगह अगर हम 3 रखें तो 3 2 6, 6 में 1 ऐड किए 7, 7/7 कटिंग हो जाएगा तो पाई रह जाएगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई आ गया। ठीक हो गया। कोस पाई जो होता है हमारे पास -1 होता है और आयोटा वो 0 होता है, तो हमारे पास आ गया -1। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करना है। ये इक्वेशन 1 बनी थी, ये इक्वेशन 2 बन गई थी, ये 3 आई थी, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इनको ऐड कर देंगे। 7 जितनी है सारे सबको ऐड कर देंगे। सम इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जितने इसके क्यूब रूट्स आए हैं सबको ऐड कर देंगे। ये 1 में हमारे पास है -cos 2 पाई/7, -cos 2 पाई/7 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/7। सेकंड में है +cos 3 पाई/7 माइनस आयोटा साइन 3 पाई/7। थर्ड में है +cos पाई/7 माइनस आयोटा साइन पाई/7। आगे फोर्थ वाले में हमारे पास है cos पाई/7 प्लस आयोटा साइन पाई/7। ठीक हो गया। फिर फिफ्थ वाले में है cos 3 पाई/7 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/7। फिर उससे अगले वाले में है हमारे पास -cos 2 पाई/7 माइनस आयोटा साइन 2 पाई/7। फिर उसके बाद हमारे पास है -1। हमने इनका सम किया। अब देखो cos 2 पाई/7 cos 2 पाई/7 दोनों, ये 2 पाई/7 है, माइनस माइनस प्लस, तो -2 cos 2 पाई/7। ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। cos 3 पाई/7 और ये 2 cos 3 पाई/7 और ये इससे कैंसिल हो गया। cos पाई/7 2 cos पाई/7 और ये इससे कैंसिल हो गया, साथ में आ गया -1। ठीक हो गया। अब -1 को उधर ले जाऊँ +1 हो जाएगा और इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे बाद में। -2 cos 2 पाई/7 प्लस 2 कॉमन ले लें, ये माइनस में आ गया, cos 3 पाई/7 प्लस cos पाई/7, ये उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाके प्लस हो गया और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 2 पाई/7 प्लस cos 3 पाई/7 प्लस cos पाई/7 इक्वल 1/-2। हमें माइनस नहीं चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 2 पाई/7 माइनस cos 3 पाई/7 माइनस cos पाई/7 इक्वल 1/2। ठीक हो गया। cos पाई/7 ये प्लस का था माइनस का आ गया, cos 2 पाई/7 माइनस का था इधर प्लस का आ गया, cos 3 पाई/7 इधर प्लस का इधर माइनस का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, हमारे पास कोई प्लस या माइनस की गड़बड़ हुई है। ये भी हमारे पास ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। ये माइनस का था और ये दोनों प्लस के थे। ये माइनस था ही नहीं था क्योंकि हमने अंदर लिखा था, यहाँ माइनस था ही नहीं, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये हमारा आंसर आ गया, प्रूव हो गया। ठीक हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया क्योंकि यहाँ माइनस था ही नहीं, इसलिए हमें माइनस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब हमारा ये प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 जो सॉल्व हो गया है। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रूव करना है हमने m एस जी की पावर m और z की पावर n इक्वल टू z की पावर m प्लस n। हम एक साइड तो सॉल्व कर लेंगे, दूसरा आंसर आ जाएगा। लेट करें पहले, z जो है वो इक्वल है हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और बाहर है। ठीक हो गया। हमें जी की पावर m चाहिए, जी की पावर m ली, इधर इसकी पावर भी m आ गई।
कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर m। तो डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग पावर इसके अंदर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा r की पावर m कॉस m थीटा प्लस अयोटा साइन m थीटा, ऐसे हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 कह दें। ठीक हो गया। अब n चाहिए, n पावर लेते हैं। z की पावर n, r की पावर n कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर n, डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल में आ जाएगी। कॉस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। ठीक हो गया। ये 2 वाली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 करेंगे तो हमारे पास जाएगा z की पावर m, z की पावर n इक्वल r की पावर m कॉस m थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा मल्टीप्लाई r की पावर n कॉस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। इसका क्या रूल होता है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, जाहिर सी बात दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। हम लिखेंगे r की पावर m प्लस n, ब्रैकेट में एंगल जो होते हैं इनके मल्टीप्लाई हो रहे तो एंगल ऐड हो जाएगा, डिवाइड हो रहे तो एंगल माइनस हो, तो हो जाएगा m थीटा प्लस n थीटा कॉस m थीटा प्लस n थीटा प्लस अयोटा साइन m थीटा प्लस n थीटा। ठीक हो गया। थीटा इनमें से कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, m प्लस n अयोटा साइन थीटा कॉमन ले लिया, m प्लस n। डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये पावर में आ सकता तो पावर से बाहर भी अगर एंगल में आ सकता तो पावर में जा सकता है। m प्लस n कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा और m प्लस n जो था वो पावर में आ गया। ठीक हो गया। अब दोनों पावर सेम है, इकट्ठी लिख सकते हैं। r कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर m प्लस n। ये जो चीज़ थी क्या थी, हमारे पास z की इक्वल थी, हमने लिख लिया इसकी जगह z पावर m प्लस n इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। ये हमारा प्रूव हो गया। हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, z हमारे पास है r कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसकी इक्वल पावर m लेनी है, z की पावर m ले ली तो r की पावर m आ गई, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर m, पावर अंदर आ जाएगी, r की पावर m कॉस m थीटा प्लस अयोटा साइन m थीटा। ठीक हो गया। अब पावर n लेनी है, z की पावर m थी, अब n भी ले लेनी है तो r m साथ में n आ गया, कॉस m थीटा प्लस अयोटा साइन m थीटा पावर n। यह आ जाएगी r की पावर m n कॉस m n थीटा प्लस अयोटा साइन m n थीटा। ठीक हो गया। अब इसको बाहर निकाल सकते जैसे हम अंदर लेके आए थे इकट्ठा, m n तो लिखते हैं कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर m n, दोनों पावर सेम है तो इकट्ठी लिख देंगे, r कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर m n। तो ये z की इक्वल था तो हम लिख देंगे z की पावर m n आ गई राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब हमारे पास थर्ड पार्ट इसमें z1 और z2 आ गया तो हम लेट कर लेंगे z1 इक्वल है r1 कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 और z2 इक्वल है r2 कॉस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया हुआ z1 और z2 को, हम z1 और z2 को जो है आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, या फिर इस साइड को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब दोनों की पावर लैदा ले लेते हैं। z1 की पावर n ले लें तो r की पावर n कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा, ये 1 भी है साथ में, अयोटा साइन थीटा 1 पावर n, पावर साथ में आ जाएगी, n कॉस n थीटा 1 प्लस अयोटा साइन n थीटा 1। अब अगर z2 की पावर n ले, r1 2 की पावर n कॉस, ये बन जाएगा n थीटा, अंदर डायरेक्टली लेके जा रही हूँ मैं, n थीटा 2 प्लस अयोटा साइन n थीटा 2। अब क्या हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो ये मल्टीप्लाई करेंगे Z1n Z2n, तो ये आ जाएगा R1 की पावर n R2 की पावर n, और साथ में ये दोनों आएंगे कॉस, ये दोनों सॉरी, n थीटा 1 प्लस अयोटा साइन n थीटा 1, और साथ में ये नीचे लिख रही हूँ मैं कॉस n थीटा 2 प्लस अयोटा साइन n थीटा 2, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके एंगल्स ऐड हो जाएंगे, R1n R2n कॉस n थीटा 1 प्लस थीटा 2, दोनों में n था कॉमन भी ले लिया, अयोटा साइन n थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक हो गया। n इसका बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास R1 R2 पावर nn कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 n, ठीक है। इन सब की पावर इकट्ठी ले लेंगे हम, R1 R2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, सबकी होल पावर n ले ली। अब एंगल अगर सम हो रहा है तो उसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, R1 R2 कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2 एंड ये इसके साथ मिलके Z1 और ये इसके साथ मिलके Z2 बन जाएगा, Z1 Z2 पावर n। आगे लेफ्ट हैंड साइड, हमें राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व किया था और लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट है डिवाइड हो रहा है, पहले हम कर लेंगे Z इक्वल है R कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, पावर m लेंगे, Z की पावर m इक्वल आ जाएगी R की पावर m कॉस, अब डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम पावर इसकी जो साथ में लिख रही हूँ एंगल में, थीटा प्लस अयोटा साइन m थीटा, ठीक है। n लेंगे, इसकी भी क्या आएगी R की पावर n कॉस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा, ठीक हो गया। डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर देंगे, Z की पावर m ओवर Z की पावर n, R की पावर m कॉस m थीटा प्लस अयोटा साइन m थीटा ओवर R की पावर n कॉस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा, ये हो जाएगा R की पावर m माइनस n, और जो एंगल है वो डिवाइड हो तो माइनस हो जाते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लिया m माइनस n प्लस अयोटा साइन थीटा कॉमन ले लिया m माइनस n। अब ये इनका एंगल जो है डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग पावर में आ जाएगा, r m माइनस n कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा m माइनस n, दोनों पावर सेम है तो होल ले लेंगे, r कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होल पावर m माइनस n, तो ये z है तो ये आ जाएगी z की पावर m माइनस n। आगे राइट हैंड साइड, फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ पार्ट में इसमें Z1 और Z2 है तो हम सेम इसी की तरह करेंगे, थर्ड की तरह Z1 और Z2 ले लेंगे, पावर n लेनी है, ये Z1 और Z2 की पावर n ली हुई है, हम यहीं से आगे ऑनवर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे ये डिवाइड करते हैं, हमने फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे इसे कह दें इक्वेशन 1, इसे कह दें इक्वेशन 2, तो हम उसी तरह कर लेते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम पार्ट 3, थर्ड पार्ट से हम ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास Z1 की पावर n ओवर Z2 की पावर n इक्वल आएगा Z1 की पावर n जो था R1 की पावर n कोस n थीटा 1 प्लस अयोटा साइन n थीटा 1, और 2 में इसी तरह Z2 में 2 आ जाएगा, R1n कोस n थीटा 1 प्लस अयोटा साइन n थीटा 1 ओवर R2n कॉस n थीटा 2 प्लस अयोटा साइन n थीटा 2, ये हो जाएगा हमारे पास R1 ओवर R2 की पावर n आ जाएगी क्योंकि पावर सेम है, ठीक हो गया। और एंगल इनके जो है वो माइनस हो जाएंगे डिवाइड की वजह से, कॉस n कॉमन है तो वो हम कॉमन ले लेंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन n थीटा 1 माइनस थीटा 2, दोनों में n कॉमन ले लेंगे, R1 ओवर R2
एन, तो हम लिख लेंगे कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 एन पावर आ गई। ठीक हो गया, होल पावर एन लिख देंगे। R1 ओवर R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 पावर एन आ गई। ठीक हो गया। थीटा एंगल माइनस हो रहा है तो हम इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। R1 कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1, R2 कॉस थीटा 2 माइनस प्लस अयोटा साइन थीटा 2 होल पावर एन। तो यह Z1 ओवर Z2 होल पावर एन आ गया लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल। यही हमने प्रूव करना था और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और जो एग्जांपल्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।